गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो, कल हम लोगों ने लीव्स देख ली। लीव्स की हमने फाइलोटेक्सी देख ली, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कैसे होता है ना, ऑल्टरनेट, वर्ल, ऑपोजिट। हमने विनेशन देखा, रेटिकुलेट और पैरेलल विनेशन देखा है ना। ठीक है बेटा, आप लोग अपने आसपास के गार्डन्स, आसपास के प्लांट्स में भी उनकी लीव्स को चेक कर सकते हो, उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनकी विनेशन, उनका अरेंजमेंट सब देखना है आप लोगों को। फाइन। आज हम फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। देखो, ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये फ्लावर का डायग्राम है। फ्लावर क्या है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का, जिसके पास ग्रीन सेपल्स होती हैं, है ना, कलर्ड पेटल्स होते हैं, स्टिग्मा होती है, स्टाइल एंड ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट होते हैं, है ना, कोरोला एंड कैलिक्स, स्टेमन और पिस्टिल, ये सब होता है। और ये सब पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं एंड क्या बनाते हैं? फ्लावर बनाते हैं। फाइन। ये देखिए, सेपल आप उसको कैलिक्स भी बोल सकते हो, और पेटल्स कोरोला भी बोल सकते हो। एंड्रोएशियम एंड गायनोएशियम। ठीक है, एंड्रोएशियम को स्टेमन और गायनोएशियम को पिस्टिल। देखो, बहुत डिटेल में और अच्छे से देखते हैं। ये देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं ना। ये देखिए, अब आप सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? ये ग्रीन कलर का। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रिसेप्टेकल। ये जो पोर्शन है बेटा, यहां से फ्लावर क्या होता है? अटैच्ड होता है। फाइन। ये जो मोटा मोटा सा रीजन है, इसको हम थैलेमस भी बोल सकते हैं, पेडिसल भी बोल सकते हैं। फाइन। अब आप देखिए, इसके ऊपर, चलो वो बाद में देखेंगे, अब ये देखिए, आप साइड में आपको ये ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां सी दिख रही होंगी। आप किसी भी फ्लावर को आप देखेंगे तो वो फ्लावर के जस्ट नीचे आपको 5 छोटी छोटी सी पत्तियां सी दिखेंगी, लीव्स की जैसी। उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल या फिर कैलिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नाम याद रखना है। ग्रीन कलर की लीव्स जो पाई जाती हैं फ्लावर के नीचे, उनको सेपल्स या फिर कैलिक्स बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए, सेपल्स के बाद क्या होता है? पैटल्स आते हैं। ये कलरफुल पिंक कलर के पैटल्स जो आपको दिख रहे हैं, जिस वजह से फ्लावर बहुत ही कलरफुल दिखता है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम पैटल। पैटल बोल सकते हैं या फिर कोरोला भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, याद रखना है हमें। सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोल सकते हैं और पैटल्स को हम कोरोला भी बोल सकते हैं। फाइन। ये जो सेपल्स है बेटा, जब फ्लावर की जो बड होती है, याद है जब फ्लावर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो फ्लावर्स क्या होती है? ऐसे बंद बड बनी हुई होती है। उसके ऊपर फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उसको एनक्लोज करके रखता है। ये जो सेपल्स हैं वो फ्लावर्स की जो पेटल है उसको बंद करके रखता है। फिर धीरे 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 फ्लावर क्या होता है? खिलता है। समझ रहे हो? इसके बाद देखिए, फ्लावर जब खिल जाता है तो आपको उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर नजर आएंगे। एक तो ये वाला देखो, ये लंबी सी डंडी सी जा रही है ना, दिस इज कॉल्ड गायनोएशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को हम स्टाइल बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप देखो, यहाँ पे लंबी सी डंडी सी दिख रही होगी और येलो कलर के कुछ आपको दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एंड्रोएशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखो, ये एंथर है, ये येलो कलर का जो है, और ये जो नीचे डंडी सी है इसको फिलामेंट कहते हैं। समझे? ये एंथर इस फिलामेंट के साथ में अटैच रहता है, ओवरी के नीचे अटैच रहता है। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, ये देखिए, अब ये जो मैंने आपके सामने जो डायग्राम लेकर आई हूं, ये है हमारा एंड्रोएशियम, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। देखो, ये बताया था ना मैंने आपको, ये फिलामेंट है ना, और ये एंथर है, वो येलो येलो कलर का हमने देखा था, फ्लावर के बिल्कुल ऊपर दिखता है ये। इन दोनों को जब हम एक साथ नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? स्टेमन। एंथर प्लस फिलामेंट, जब इन दोनों को हम एक साथ पुकारते हैं, एक साथ हम नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? स्टेमन। ठीक है बेटा, स्टेमन बोलते हैं इसको। इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टेमन। लेकिन ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एंथर, और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे फिलामेंट। ये देखिए आप यहाँ पे, एंथर के अंदर बेटा पॉलन ग्रेन्स होते हैं। वो पॉलन ग्रेन्स
जो हेल्प करते हैं दूसरे प्लांट को ग्रोथ करने में, सीड्स बनाने में और फ्रूट्स बनाने में। ये देखो, ये क्या है? ये फिलामेंट है। और ये क्या है? ये एंथर है। देखो इसके ऊपर बहुत सारे ये पाउडर के जैसे पॉलन ग्रेन्स लगे हुए हैं। इवन आपने ये हिबिस्कस का फ्लावर देखा है ना, हिबिस्कस का ये जो पार्ट है, आप देखो ये जो पार्ट है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। लेकिन ये जो साइड्स में निकल रहे हैं ये फिलामेंट है, और ये येलो येलो क्या है? एंथर। ये देखो, ये फिलामेंट है और ये एंथर, ये फिलामेंट, ये एंथर। बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं हिबिस्कस के प्लांट में, बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं। ये देखो कितने सारे स्टेमन्स हैं, कितने सारे फिलामेंट और एंथर है ना। और ये एंथर कैसे हो चुके हैं बेटा? ये एंथर फट गए हैं, है ना। और इन एंथर, जब ये एंथर फट जाते हैं तो इनमें से बहुत सारे येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स इनके ऊपर चिपक जाते हैं। आपको कभी भी दोबारा आप अपने गार्डन के फ्लावर को लेना, हिबिस्कस के फ्लावर को या कोई भी आपको फ्लावर दिखे, तो आप उसके एंथर के आसपास हाथ लगाना, आपको ऐसा, आपको आपकी उंगली के ऊपर येलो येलो कलर के डस्ट पाउडर जैसा सब्सटेंस दिखाई देगा। वो क्या होते हैं? वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? एंथर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने एंड्रोएशियम देख लिया। अब हम गाइनोएशियम देखते हैं। देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम? गाइनोएशियम। ये देखो, ये रियल फ्रूट है, उसकी इमेज दिखाई है आपको मैंने, फ्लावर सॉरी, है ना। दिस इज कॉल्ड गाइनोएशियम। ये है स्टिग्मा। देखो, ये ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। ये जो लंबी सी लकड़ी होती है, लंबी सी लॉन्ग स्टिक स्टाइल, और ये मोटा सा जो स्वॉलन पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड ओवरी। इसके अंदर देखो, जब इसको इस तरह से काटा है तो देखो अंदर से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो गोल गोल है, ये सब क्या है? ओव्यूल्स। जब पॉलन ग्रेन्स उड़ के आते हैं और स्टिग्मा के ऊपर आकर चिपक जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो ये पॉलन ग्रेन्स जाते हैं ओवरी के अंदर, और इन ओव्यूल्स को क्या करते हैं? फर्टिलाइज्ड करते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स है बेटा, जो ओव्यूल्स हैं वो तो क्या बन जाते हैं? सीड्स, है ना। और ये जो बाहर की ओवरी है, ये बाहर की जो ओवरी है, ये बन जाती है फ्रूट। समझे मेरी बात को? मैंगो खाते हैं हम, है ना, एप्पल खाते हैं हम, तो एप्पल का जो पार्ट हम खाते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट है, मीठा पार्ट है, वो ओवरी होता है, ओवरी होता है। और अंदर जो हमें सीड्स दिखाई देते हैं, जो सीड्स जो हम खाते नहीं, हम फेंक देते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? ओव्यूल्स होते हैं। कहाँ पाया जाता है ये देखो, फ्लावर के सेंटर वाले पार्ट में। ये देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और देखो ये मोटा सा पार्ट है ना, स्वॉलन, दिस इज कॉल्ड ओवरी। इसको क्या बोलेंगे? ओवरी बोलेंगे। समझे बच्चों? इसको हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, समझ आए? ये देखो, ये तो है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोएशियम। आप साइड में देखो, ये देखो, ये क्या है? ये फिलामेंट और ये है एंथर। देखो, ये फिलामेंट और ये है एंथर, है ना। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोनों आपस में एक साथ प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर? पेटल्स के अंदर, कोरोला के अंदर। ठीक है, और फिर जब ये जो एंथर है वो जब फट जाता है तो इसमें से निकलते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ आ जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। इनमें से गैमेट निकल के कहाँ जाता है? ओवरी के अंदर, और फर्टिलाइज करता है ओव्यूल्स को, एंड देन फिर धीरे धीरे फ्लावर की पत्तियां झड़ने लग जाती हैं और ये बनने लग जाता है फ्रूट। समझ आ गई बात? चलो देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब जो मैंने अभी आपको बताया ना, पॉलिनेशन मतलब जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये देखो, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखो ध्यान से, हम सोचते हैं ना
कि कैसे फ्लावर बनते हैं, कैसे नया प्लांट पैदा होता है ना, कैसे सीड्स बनते हैं, कैसे फ्रूट बनते हैं, सब इसकी वजह से। फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल। फीमेल मतलब औरत और मेल मतलब आदमी। अब ऐसा तो इनमें कोई आदमी औरत तो दिख नहीं रहा ना, बट नाम दिया जाता है। ये जो है बेटा, ये है क्या, फिलामेंट, और ये है एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। फाइन। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है बच्चों, अब जब ये एंथर फट जाते हैं तो देखो इसमें से क्या निकल रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। ये कैसे होते हैं, जैसे हम पाउडर लगाते हैं ना, डस्ट पाउडर, सेम वैसे ही होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये उड़ के कहाँ जाते हैं, उड़ के स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। अब जैसे ये फटते हैं तो आप देखना हनी भी आती है ना, हनी भी आके इस पे बैठती है, इसमें से नेक्टर लेती है, ठीक है, रस चूस लेती है और उड़ के चली जाती है। तो हनी बी के जो पैर है बेटा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। ये वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हनी बी के पैरों पे चिपक जाते हैं। अब देखो इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन को लेकर वो कहाँ गई, इस फ्लावर पे आई, है ना। इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठी तो पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेकर गई ना, और पॉलन ग्रेन्स को कहाँ लगा दिया इसने, स्टिग्मा पे। अब ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, ओव्यूल में जाएंगे अंदर की तरफ, और इसको क्या करेंगे बेटा, फर्टिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, फर्टिलाइज। तो हमने पॉलिनेशन का मतलब समझ आया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। समझे, पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना। ट्रांसफर होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो जब एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आएंगे, इसको बोला जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कौन कराता है, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, है ना, स्पाइडर हो गया, हनी बी हो गई, हाउस फ्लाई हो गई, क्योंकि यही तो फ्लावर के ऊपर नेक्टर चूसने आते हैं, स्वीट जूस को लेने आते हैं, है ना। तो यही क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। समझे बात बेटा। ये देखिए फर्टिलाइजेशन बताया था मैंने, जब पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, ओव्यूल के पास में, ओवरी के पास में। अब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज हो जाता है, और देखो क्या बनाता है, ये जो ओव्यूल है ये सीड्स बन जाते हैं, और बाहर की जो ओवरी है वो देखो ये फ्रूट बन जाती है। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना। देखो, when pollination is successful, pollen joins the egg present in the ovary. After fertilization, ovule develops, ovary turns into fruit. ओव्यूल तो बन जाता है सीड में और ओवरी बन जाती है फ्रूट। समझ में आई बात। तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच pollen grains fertilized with ovary. ठीक है, when male reproductive organ is fertilized with female reproductive organ. ओके बच्चों, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है आज। चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। कुछ भी चीज समझ नहीं आएगी तो पूछना मेरे से। फाइन बेटा, कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। पढ़ो अच्छे से।